एपिसोड 46 अपनी दिल की बात ना बताना। सभी लोग न्यू नाइट क्लब पहुंच गए जहां सायरा पहले काम किया करती थी। सभी कार से उतर गए। नव्या सायरा के पास आ धीरे से बोली, सायरा तू यहाँ काम करती थी और आज तू यहाँ के ओनर की फियांसे बनकर आई है। सायरा को थोड़ा अजीब लग रहा था, साथ ही नव्या को भी। वो कभी भी ये नहीं सोची थी किसी दिन वो यहाँ कस्टमर के रूप में आएगी। सभी क्लब के वीआईपी रूम में जाने लगे। वहाँ काम कर रहे सभी लोग सायरा नव्या को इन सब के साथ वीआईपी रूम में जाता देख हैरान रह गए। खासकर तानिया। उन दोनों को ईशान सर और उनके दोस्तों के साथ देख तानिया का चेहरा गुस्से में लाल होने लगा। सभी वीआईपी रूम के अंदर जा बैठ चुके थे। मैनेजर ने तानिया को ऑर्डर लेने भेज दिया। ये जान उससे ही ऑर्डर लेने जाना तो उसके अंदर गुस्से का ज्वाला फट उठा। उससे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसके जले पर नमक छिड़क रहा हो। तानिया अंदर जा जलन से सायरा नव्या को देखी। आज नव्या के पास बहुत अच्छा मौका था। इस तानिया ने दोनों को बहुत परेशान किया है। आज का मौका नव्या कोई भी हाल में जाने नहीं देना चाहती है। नव्या तानिया को मुस्कुराते हुए देखी तो तानिया उससे इग्नोर कर मेनू ईशान और उसके दोस्तों को दे सायरा नव्या को छोड़ दी तो नव्या झट से अकड़ कर बोली, तुम शायद हमें सायरा को देना भूल रही हो तानिया। इतना बोल अफसोस से नव्या आगे बोली, बेस्ट वेट्रेस हो तुम तानिया इस क्लब की, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती। ऐसा ना हो तुम्हारा बेस्ट वेट्रेस पोजीशन हट जाए। अपने शब्द को अब मुंह बना नव्या आगे बोली, जिसका तुम्हें अकड़ है। तानिया आज कुछ नहीं बोल सकती थी। उसने मेनू दोनों को चुपचाप दे दिया। नील ने नव्या का ये रूप पहली बार देखा था। उससे नव्या और भी ज्यादा पसंद आने लगी। सायरा मुस्कुराए जा रही थी। उसने नव्या का हाथ पकड़ आगे कुछ ना कहने का इशारा कर दिया। तीनों के बीच चल रहा मीठा मीठा युद्ध वहां बैठे सभी लोग समझ गए। सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। अब बारी सायरा नव्या का था। ये मौका तो सायरा भी जाने नहीं देना चाहती थी। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। वजन मुंह जुटो। तानिया ने लिखा तो सायरा फिर झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं थोड़ी देर वेट करो, अभी तक हम सोचे नहीं है। नव्या भी साथ देते हुए बोली, हाँ हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या ले। दोनों के नौटंकी को सभी लोग देखने लगे। उन्हें भी उनका ड्रामा देख हंसी आ रहा था। तानिया 10 मिनट तक वहां खड़ी रही पर अब तक दोनों कुछ नहीं बोले तो तानिया बोल पड़ी, मैडम प्लीज अपना ऑर्डर बताए। ये बोलते वक्त तो तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। सायरा नव्या यही तो सुनना चाहते थे। फिर दोनों अपना ऑर्डर दे दी। तानिया के जाते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। नील नव्या के पास ही बैठा था। वो उसके करीब जा कान में धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था तुम इतनी डेंजरस भी हो। नव्या नील की तरफ देख धीरे से मुस्कुराकर बोली, कभी कभी बनना पड़ता ताकि लोग हमें कमजोर ना समझे। नव्या की बातें सुन नील मुस्कुरा दिया। सभी बैठ हंसी मजाक करने लगे। फिर तानिया सारा ऑर्डर लेकर वहां आ गई। फिर सारा ऑर्डर टेबल पर रख जाने ही वाली थी तो नव्या बोल पड़ी, वेट मुझे जूस सर्व करो। तानिया गुस्से में जूस का बॉटल ले जूस ग्लास में धार झूठी मुस्कान के साथ बोली, और कुछ मैडम। ये बोलते वक्त तानिया के मन में चलने लगा, बस आज भर नव्या फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। नव्या पूरे एटीट्यूड में जवाब दी, नहीं जा सकती हो। नव्या अब भी कुछ शैतानी प्लान बना रही थी अपने दिमाग में तानिया को और कैसे परेशान किया जाए। नव्या को बहुत अच्छे से पता था कल तानिया चुन चुन का हिसाब लेगी। नव्या को देख सायरा समझ गई नव्या के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सायरा नव्या का हाथ पकड़ बोली, नव्या बहुत हो गया, अब कुछ मत करना। नव्या झट से बोली, आज ही तो मौका मिला है सायरा, बहुत तंग किया है उसने। सायरा नाराजगी से नव्या को देखने लगी तो नव्या मुंह बना बोली, ठीक है अब हम कुछ नहीं करेंगे। नव्या सायरा खुद में ही बातें करते हुए जूस पी रही थी तो सागर बोल पड़ा, अरे यार यहाँ आकर तुम दोनों जूस क्यों पी रही हो, लो वाइन पियो। दोनों ने साथ ही मना कर दिया, नहीं। ये सुन सागर दोनों को फोर्स करने लगा तो आखिर में ईशान नील दोनों साथ ही सागर का नाम गुस्से में लिया। सागर ईशान का तो समझ आता है पर नील क्यों चिढ़ रहा इतना। नील चुप हो गया। उसने नाम के अलावा कुछ नहीं बोला। आगे ईशान बोल पड़ा, सायरा नव्या नहीं पीना चाहती तो तुम फोर्स मत करो, समझ आया। ईशान ने सख्ती से बोला तो सागर हाथ में पकड़ा हुआ वाइन गटक लिया। आलोक नील के करीब जा बोला, तू सच में नव्या से प्यार नहीं करता या बस झूठ बोल रहा। नील गुस्से में आलोक को देखा तो आलोक तुरंत नील से दूरी बना अपना वाइन पीने लगा। रावी खुश थी पर ईशान को खोने का दुख अंदर ही अंदर उससे तोड़ रहा था। वो चुपचाप बैठी वाइन को पिए जा रही थी। रोशन का पूरा ध्यान रावी की तरफ ही था। वो उससे पीने से रोकना चाहता था। रावी के अंदर चल रहे दर्द को रोशन बहुत अच्छे से समझ सकता था। उसने भी जब अपना प्यार किसी और का होता देखा तब उसका भी रावी की तरह ही हाल था। रोशन को अपना अतीत याद आने लगा। रोशन फोन पर कुछ जरूरी बात कर रहा था। घर के पीछे गार्डन के पास खड़े होकर तभी माही विला के अंदर आना चाहिए पर ईशान के गार्ड्स उससे अंदर जाने का इजाजत नहीं दे रहे थे तो माही चिल्लाने लगी। गार्डन में होने के कारण रोशन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था।
पर ईशान गेट के पास जा माही को देख पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही अकड़ कर जवाब दी, हम रोशन से यहाँ मिलने आए हैं। ईशान ने गार्ड की तरफ देख बोला, अंदर आने दो। माही अकड़ते हुए अंदर कदम रख ईशान से पूछी, रोशन कहाँ है? ईशान ने बस हाथों से इशारा कर रोशन की तरफ दिखा दिया। माही उसके पास जा उसके कान से ब्लूटूथ निकाल दी जिससे जरिए रोशन फोन पर बात कर रहा था। रोशन गुस्से में उसे देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अंदर तुम्हें किसने आने दिया? माही कोई जवाब न देते हुए उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए पूछी, तुम्हारा कमरा कौन सा है? हमें तुमसे अकेले में बात करना। रोशन उसका हाथ छोड़ा बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। ईशान वहां जा बोला, आगे जाकर लेफ्ट जाओ, वो रोशन का कमरा है। रोशन आश्चर्य से ईशान को देखा तो ईशान मुस्कुरा कर वहां से चला गया। पहली बार माही को लगा कि वो ईशान के बारे में हमेशा गलत सोची है। उसने फिर रोशन का हाथ पकड़ और उससे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगी। फिर कमरे के अंदर आ कमरे का दरवाजा बंद कर दी तो रोशन पूछ पड़ा, दरवाजा बंद क्यों कर रही हो? माही रोशन के होंठ पर अपना हाथ रख पूछी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर हम चले जाएंगे। रोशन शांत हो गया तो माही अपना हाथ हटा पूछी, तुम हमसे प्यार करते हो? नहीं। रोशन हमेशा यही जवाब देता पर माही को पूरा यकीन था वो उससे प्यार करता है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते फिर क्यों अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाए थे? क्यों तुम गहरे समुद्र में कूद गए जबकि तुम्हें तैरना तक भी नहीं आता था, सिर्फ मुझे बचाने के लिए? रोशन ने सख्ती से ही जवाब दिया, क्योंकि तुम सर की कर्सन हो और हमारा फर्ज बनता है सर को सर से जुड़े लोगों को सेफ रखना। माही फीकी मुस्कान के साथ बोली, सच में बस यही रीजन है। पर ईशान मुझे और मैं ईशान को, हम दोनों एक दूसरे को अपना परिवार नहीं मानते। ऐसा तुम्हें लगता है माही, पर सर अब भी तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। माही झट से बोली, ठीक है रोशन, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, ईशान मुझे अपना परिवार मानता है, पर तुम मुझे क्या मानते हो? रोशन सख्ती से बोला, कुछ भी नहीं, बस चाहता तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे इरिटेट करती हो। माही अफसोस भरी हंसी के साथ बोली, ठीक है रोशन, मैं तुम्हारी ये विश आज पूरी कर दूंगी। आज मैं आखिरी बार कोशिश करने आई थी, आज के बाद कभी नहीं आओगी। डेड मेरी शादी तय कर दिए है, अब मैं तुम्हें कभी इरिटेट नहीं करूंगी। ये बोल माही अपने पर्स से कार्ड निकाल रोशन के सामने रख बोली, कल मेरा एंगेजमेंट है, जरूर आना। ये बोल माही चली गई। रोशन के दिल में दर्द होने लगा। वो माही को रोक बोलना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और से शादी मत करो। पर रोशन ऐसा कर नहीं पाया। प्यार करने के बावजूद ऐसा क्या मजबूरी था रोशन को जिस कारण रोशन माही को अपने दिल की बात बता नहीं पाया? जानते हैं आगे के चैप्टर्स में। एपिसोड 47, आलोक का प्रपोज करना। जब वाइन का बॉटल खाली हो गया तो सोनम बॉटल टेबल के बीचों बीच रख बोली, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। आलोक झट से पूछ पड़ा, कौन सा गेम डॉक्टर सोनम? आलोक को इग्नोर करते हुए सबकी तरफ देख सोनम बोली, जिसकी तरफ बॉटल रुकेगा उससे जो बॉटल घुमाएगा वो कोई भी काम दे सकता, फिर बॉटल घुमाने का टन उससे मिलेगा जिसकी तरफ बॉटल रुका था। सोनम के गेम को सुन सभी गोल घूमकर बैठ गए। फिर सबसे पहले सोनम ने बॉटल घुमाया। बॉटल शुरुआत में तो तेजी से घूमने लगा, फिर उसकी रफ्तार धीमी होती गई। सभी बॉटल को ही देखे जा रहे थे। बॉटल घूमते घूमते जा नव्या की तरफ जा रुका। जब नव्या की तरफ बॉटल रुका तो सोनम नव्या को क्या करने बोले वो थोड़ी देर सोचते हुए बोली, तुम्हें ड्रिंक करना होगा। ये बोल सोनम नव्या के लिए पैक बना दी। नव्या ने आज तक शराब को छुआ तक भी नहीं था। वो अपनी कांपते हाथों से ग्लास उठाने को गई तभी नील ग्लास उठा एक ही बार में ड्रिंक गटक बोला, नव्या के तरफ से मैंने पी लिया। सभी लोग चिल्लाने लगे, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो नील ये सुन बोल पड़ा, सोनम तुमने ये नहीं कहा था कि जिससे तुमने काम दिया है उसी को करना, कोई दूसरा उसके बदले नहीं कर सकता। सभी का मुंह बंद हो गया तो सोनम बोल पड़ी, फिर ठीक है, पर अब से जिससे जो मिला है उससे खुद ही करना। नव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। आज नील की वजह से उससे शराब नहीं पीना पड़ा। अब बारी बॉटल घुमाने की नव्या की हुई। उसने बॉटल को गोल घुमा दिया। वो गोल गोल घुमाते हुए ईशान की तरफ जा रुका। ये देख नव्या का तो हालत ही खराब होने लगा। सभी उससे कुछ देने बोलने लगे ईशान को, पर नव्या का तो डर से हालत खराब हुए जा रहा था। आज तक नव्या को बस ईशान की क्रूर बर्ताव के बारे में पता चला था। अगर उसने ईशान सर को गुस्सा दिलाने वाला कोई भी हरकत कर दी तो क्या वो उससे काम से निकाल देगा? फिर उसका क्या होगा? नव्या के दिमाग में हजार बात चलना हो गया, जिस कारण घबराहट की वजह से रूम ठंडा होने के बावजूद नव्या के माथे से पसीना आने लगा। नव्या की हालत देख नील टेबल के नीचे ही नव्या का हाथ पकड़ लिया तो नव्या झट से नील की तरफ देखी। नील नव्या को देख बस मुस्कुरा दिया, जिस कारण नव्या को थोड़ा हिम्मत मिला। फिर भी वो घबराए हुए बोली, आप सरदार डांस कर लीजिए। ईशान नव्या की तरफ देखा तो नव्या डर से बोली, अगर आपको डांस नहीं करना तो आप कुछ भी कर सकते।
ईशान मन ही मन सोचा, क्या वो इतना डरावना है कि उसके देखने से ही नव्या डर गई। ईशान फिर अपना ख्याल रोक बोला, हम डांस करेंगे। ये बोल की तरफ देख प्यार से बोला, पर किसी के साथ। सबको समझ आ गया, किसी के साथ का मतलब क्या होगा। सभी चिल्लाने लगे, सायरा ईशान, पर रावी को छोड़कर। रावी कैसे अपने बचपन के प्यार को किसी और का होता देख खुश हो पाएगी। सायरा घबराए हुए बोली, हमें डांस करना नहीं आता। ईशान सायरा का हाथ पकड़ प्यार से बोला, बस तुम मेरे हाथों को थाम कर रखना, फिर डांस खुद ब खुद हो जाएगा। ये बोल ईशान सायरा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा तो सागर जल्दी से रोमांटिक सॉन्ग बजा दिया। जब गाने का पहला लाइन बजा तो ईशान सायरा का हाथ थाम उसके आंखों में देख उसके साथ डांस करने लगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना। ओ रे पिया रे, ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा। हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना। ओ रे पिया रे। दोनों एक दूसरे के आंखों में डांस करते वक्त पूरी तरह से खोए हुए थे। उन दोनों का गहरा प्यार देख रावी मन ही मन बोली, ईशान कभी तुम्हें मुझसे इतनी सिदरत वाला प्यार क्यों नहीं हुआ। नशा रावी के दिमाग में अब चढ़ने लगा, जिस कारण वो अपने आप को ईशान के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रही थी। गाने की धुन में सभी को भूल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए डांस कर रहे थे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना। जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना। ओ रे पिया रे। गाने का आखिरी लाइन चलने लगा, जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना। ओ रे पिया रे। आखिरी लाइन में ही रावी से बर्दाश्त नहीं हुआ। दिमाग में नशा चढ़ने की वजह से वो खड़ी होने ही वाली थी कि रोशन उसके हाथ को पकड़ उससे अपने करीब खींच बोला, नशे में कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम ईशान की दोस्ती भी खो दो। ये सुन रावी थोड़ा अपने होश में आई, फिर चुपचाप से बैठ शराब पीना बंद कर दी। वो नहीं चाहती थी वो नशे में कुछ बेवकूफ़ी कर बैठे। गाना खत्म हो गया, पर फिर भी ईशान सायरा एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे तो सोनम बोल पड़ी, गाना खत्म हो गया लव बर्ड्स। ये सुन दोनों अपनी नजरें एक दूसरे से हटा जल्दी से जा बैठ गए। फिर खेल शुरू हो गया, एक एक कर सबकी बारी आने लगा। जब रावी का बारी आया तो बोतल घुमाने वाला सागर था, तो उसने बस उससे ड्रिंक करने का बोल दिया, क्योंकि रावी इस हाल में उससे दिख नहीं रही थी कि वो कुछ और कर सके। फिर उसने जब बोतल घुमाया तो बारी आलोक का आया, तो उसने आलोक को प्रपोज करने बोली, खास तरीके से सोनम को। ये बात सुन सोनम हैरानी से देखने लगी। आलोक को कोई परेशानी नहीं था, उससे तो बस अच्छा मौका मिल गया था सोनम को तंग करने का। वो उठा सोनम के पास जा अपने घुटने में बैठ उसके गाल पर अपना एक हाथ रख प्यार से बोला, सोनम आज तक माने तुम जैसी लड़की नहीं देखा जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं अपनी जिंदगी को और मजे से जीने लगा हूँ। तुमसे लड़ना, तुम्हें चिढ़ाना, तुम्हें तंग करना, तुमसे फ्लर्ट करना मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रह लड़ने को तैयार हो। मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हें तंग करना चाहता, चिढ़ाना चाहता, तुमसे फ्लर्ट करना चाहता। आलोक के शब्द बिल्कुल सच लग रहे थे। एक पल के लिए तो सोनम को ऐसा लगने लगा जैसे सच में वो उससे पसंद करता हो। ये बोल आलोक उससे दूर हो बोला, डॉक्टर सोनम क्या हुआ। अभी जो भी मैंने कहा उससे सच मत मानने का भूल करना, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। सोनम भी अकड़ कर जवाब दी, मैं भी तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी क्यों ना बचो, फिर भी मैं तुमसे कभी प्यार ना करो। दोनों के युद्ध को रोकने के लिए नील बोतल आलोक को दे बोला, खो गया, अब बोतल घुमाओ। आलोक अपने जगह पर बैठ बोतल घुमाया तो बोतल रोशन के पास जा रुका। तो आलोक सोचते हुए बोला, मेरा भाई बहुत अच्छा गाना गाता, आज तो तेरा गाना गाना बनता ही है। रोशन अपनी आंखें बंद कर गाना सोचने लगा, पर उससे गाना की जगह माही का हंसता चेहरा याद आने लगा, तो वो उससे याद करता हुआ गाने की धुन गुनगुनाने लगा। एपिसोड 48 लालची मामी। रोशन अपनी आंखें बंद कर गाना सोचने लगा, पर उससे गाना की जगह माही का हंसता चेहरा याद आने लगा, तो वो उससे याद करता हुआ गाने की धुन गुनगुनाने लगा। मैं इश्क उसका वह आशिक़ी है मेरी, मैं इश्क उसका वह आशिक़ी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। जब रोशन ने गाना गाना शुरू कर दिया तो उसका आवाज़ सुन सभी उसके गाने में मदहोश हो गए। रोशन बहुत अच्छा गायक था, कॉलेज के दिनों में सभी उसके गाने का फैन हुआ करते थे। गाने में सभी मदहोशी से सुनने लगे, खासकर रावी। रोशन गाने की धुन गाए जा रहा था, उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिल रुबा से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका वह आशिक़ी है मेरी, मैं इश्क उसका वह आशिक़ी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। खुशबू जैसी आए जाए, कितना दिल को वह तड़पाए, मेरी सांसें मेरी धड़कन, वह है मेरा दीवानापन। बेताबियों में है वह राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम। मैं होश उसका वह बेखुदी है मेरी, मैं इश्क उसका वह आशिक़ी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी।
आंखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा, मैं हो रही वह है मंजिल, करना है अब उसको हासिल। इन धड़कनों में बजे उसकी ही सरगम, वह मेरी जाना है वह मेरी जानम, मैं चैन उसका वह तिश्नजी है मेरी, मैं इश्क उसका वह आशिकी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वह लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। गाना गाते ही उसके आंखों में उदासी भर गया। गाना खत्म करने के बाद वो सोचने लगा, अब मैं उससे कभी हासिल नहीं कर सकता, वो किसी और की हो चुकी है। रोशन की आंखों का दर्द देख रावी को उसका दर्द महसूस होने लगा। तभी सायरा का फोन बजने लगा। अपनी माँ का फोन आता देख सायरा ईशान की तरफ देखी तो ईशान सायरा के होंठ से फोन ले कॉल उठा लिया। हेलो सायरा। जब सोनिया का आवाज आया तो ईशान बोल पड़ा, मम्मी हम हैं, हम सायरा को बस लेकर आ ही रहे हैं, आप चिंता मत करिए। सोनिया ने भी ठीक है बोल दिया। फिर कॉल कट होने के बाद ईशान खड़ा हो बोला, हम सायरा को लेकर जा रहे, तुम सबका जब हो जाए तो विला चले जाना। नव्या झट से उठ खड़ी हो बोली, अब हम भी जाते हैं, बहुत लेट हो रहा। ईशान नव्या की तरफ देख बोला, चलो हम तुम्हें भी छोड़ दे। नव्या हिचकिचाते हुए बोली, नहीं 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 सर, हम चले जाएंगे, वैसे भी हमारा घर सायरा के घर के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता। तो सायरा बोल पड़ी, कोई बात नहीं नव्या, ईशान तुम्हें भी छोड़ देंगे, हमारे साथ चलो, बहुत रात हो गया है, तेरा अकेले जाना सही नहीं। पर नव्या बार बार इनकार करने लगी तो आखिर में नील खड़ा हो बोला, ईशान तू सायरा को छोड़ा, मैं नव्या को छोड़ दूंगा। ईशान मुस्कुराकर ठीक है बोल दिया। फिर सायरा सभी को बाय बोल ईशान के साथ घर जाने के लिए निकल गई। दोनों के जाने के बाद नील नव्या से बोला, चले। नव्या हिचकिचाते हुए बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। नील मुस्कुराते हुए उसका होंठ पकड़ अब उसका मंजूरी नहीं मांगा बल्कि उसका होंठ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। तो इन दोनों के बढ़ते केमिस्ट्री को देख सागर आलोक से बोल पड़ा, इसके मॉम डैड को जब पता चलेगा तो बेचारे का लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सागर के इस बात पर सोनम बोल पड़ी, हमेशा आंसू भी क्यों बोलते आप। सोनम के इस बात पर आलोक उससे देख कमेंट किया, तुम्हें नहीं पता नील की फैमिली बहुत खतरनाक है, उन्हें अगर पता चला कि नील किसी आम लड़की से प्यार करता फिर तो उसका भगवान ही खैर करे। सोनम झट से बोल पड़ी, ऐसा क्यों बोल रहे, क्या करेंगे नील का फैमिली अगर पता चल गया तो। आलोक सोनम के करीब जा कान में धीरे से बोला, नव्या को ऐसी मौत देंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा आखिर नव्या का क्या हुआ। ये बात सुन सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने मुंह में आया पानी गटक बोला, हम बहुत थक गए हैं, चलो हम सब भी चलते हैं। रावी ईशान और सायरा को साथ जाता देख फिर से नशा करने लगी थी तो वो शराब के घुट लेते हुए बोली, तुम सब जाओ, हम कुछ देर रुकना चाहते, वैसे भी दिल्ली में हमारा खुद का फ्लैट है। रोशन विला का चाबी आलोक की तरफ फेंका तो आलोक झट से चाबी कैच कर रोशन की तरफ हैरानी से देखने लगा तो रोशन बोल पड़ा, तुम सब जाओ, हम रावी के साथ रुकते हैं। आलोक ने ठीक है बोल दिया तो सोनम बोल पड़ी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आलोक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैडम। सोनम बहुत थकी हुई थी, उससे नींद भी बहुत आ रहा था, वो अपना मुंह बना खड़ी हो गई जाने के लिए तो सागर आलोक भी खड़े हो गए। फिर तीनों भी क्लब से निकल गए विला जाने के लिए। साथ ही जाते वक्त सागर आलोक दोनों रोशन रावी के बारे में ही बातें करने लगे कि जरूर दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा और सोनम दोनों की बातें बस सुन रही थी। रावी को नशे में पूरी तरह डूबता देख रोशन उसका होंठ पकड़ बोला, बस करो रावी, कितना पियोगी। रावी उदासी भरी मुस्कान के साथ बोली, शराब है इसलिए तो सह पा रही, अगर ये भी दूर चला गया तो मैं कैसे सहूंगी। रोशन उसके होंठ से शराब ले बोला, तुम आगे बढ़ने का कोशिश करोगी तो तुम्हें शराब का जरूरत नहीं पड़ेगा। रोशन की आंखों में देख रावी बोली, जो खुद आगे नहीं बढ़ पाया वो मुझे आगे बढ़ने बोल रहा। रोशन, तुम्हारे आंखों में दिखता है जिससे तुम प्यार करते उसके लिए बेताबी, तुम अब तक क्यों नहीं आगे बढ़ पाए हो, क्या वो भी तुम्हें नहीं अपनाए। रावी की बातों को सुन रोशन ने भी शराब अपने ग्लास में डाल पिता हुआ बोला, हम उससे कभी भी अपना नहीं पाए। पर क्यों रोशन, रावी अपने लड़खड़ाती जुबान से बोली तो रोशन उदासी से बोल पड़ा, हम उससे बहुत प्यार करते थे रावी, पर उससे अपनी जिंदगी में ला नहीं सकते थे। पर क्यों, रावी ने फिर वही सवाल किया तो रोशन अपनी आंखें बंद कर माही को याद करता हुआ बस इतना बोला, कुछ लोग हमारी किस्मत में नहीं होते रावी, वो भी हमारी किस्मत में नहीं हो सकती थी। कार में नील की नजरें कार चलाते हुए भी बार बार नव्या की तरफ चली जाती जो अपना सिर झुकाए छोटी बच्ची की तरह बैठी हुई थी। नव्या की मासूमियत नील को बहुत पसंद आने लगा। उससे नहीं पता ये क्या है, प्यार है या बस अट्रैक्शन, पर जब भी नव्या उसके करीब होती तो उससे बहुत सुकून मिलता। सायरा का घर आ चुका था। जब सायरा कार से उतरने ही वाली थी कि तभी ईशान उसका होंठ पकड़ अपनी और खींच उसके होंठ को किस कर बोला, मुझसे दूर जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें।
सायरा मुस्कुराकर जवाब दी, दूर जाने की नहीं बल्कि जल्दी से जा, जल्दी से, पूरा जिंदगी आपके नाम लिखने की जल्दी है। सायरा की बातें सुन ईशान उसके माथे को चूम उससे छोड़ दिया, फिर दोनों कार से उतर गए। घर के दरवाजे के पास जा सायरा घर का दरवाजा खटखटाया, ठाक ठाक। तो फिर सोनिया आकर दरवाजा खोल दी। फिर सोनिया ईशान को अंदर आने बोली, पर ईशान दरवाजे पास ही खड़े रह बस सोनिया का आशीर्वाद ले बोला, मम्मी हमें चलना चाहिए, आप सब आराम करिए। सोनिया ने भी ठीक है बोल दिया। फिर ईशान आखिरी बार सायरा को देख वहां से अपने कार में बैठ निकल गया। क्लब में रावी शराब पी बेहोश हो गई तो रोशन उससे अपनी बाहों में उठा ले जाने लगा। नव्या का घर आ चुका था। नव्या नील की तरफ देख थैंक यू बोल जल्दी से उतर चली गई अपने घर के अंदर। नील भी गाड़ी घुमा जाने ही वाला था कि तभी उससे नव्या का छूटा हुआ पर्स दिखा शीट पर। तो नील नव्या का पर्स हॉन्ट में ले कार से उतर उसका पर्स देने को उसके घर जा दरवाजा खटखटने ही वाला था कि तभी जोरों का आवाज आते हुए मारने का भी आवाज आने लगा। कहाँ मुंह काला करवा कर इतनी रात को आए हो, इतना बोल नव्या की मामी उससे मोटे डंडे से मारने लगी। नव्या रोते हुए बोलने लगी, हम बार में ही थे मामी। नव्या की मामी उससे कस कस कर मारते हुए बोलने लगी, मुझसे झूठ बोलगी, तू मैं गई थी वहां तो वहां तेरे साथ जो काम करती तान्या उसने कहा तू नहीं आई है। नव्या को बहुत गुस्सा आने लगा उस तान्या पर, उसने बस बदला निकालने के लिए ये कहा होगा। नव्या की मामी उससे मारते हुए बोली, जिस भी लड़के के साथ मुंह काला की है उससे मिलने वाला पैसा मुझे दे। मामी हम किसी लड़के के साथ नहीं थे और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। झूठ बोलेगी, जल्दी पैसा निकाल। नव्या के मामा मामी बहुत लालची थी, वो नव्या के माता पिता के जाने के बाद पाले भी तो बस पैसे के लिए। नील को बाहर खड़े ये सब सुन बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने हॉन्ट का मुट्ठी बना दरवाजे पर एक लात दे मारा। एपिसोड 49 मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मामी हम किसी लड़के के साथ नहीं थे और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। झूठ बोलेगी, जल्दी पैसा निकाल। नव्या के मामा मामी बहुत लालची थे, वो नव्या के माता पिता के जाने के बाद नव्या को पाले भी तो बस पैसे के लिए। नील को बाहर खड़े ये सब सुन बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपने हॉन्ट का मुट्ठी बना दरवाजे पर एक लात दे मारा। एक ही लात में कमजोर दरवाजा टूट नीचे गिर गया। जोरदार आवाज से नव्या और उसके मामा मामी तीनों डर गए। दरवाजा टूट नीचे गिरा तो सामने उन्हें लंबा पतला हैंडसम पड़ा दिखा। लड़के के पहनावे को ही देख नव्या के माना मामी को समझ आ गया ये आदमी जो भी है बहुत राहिस होगा। राहिस साथ ही बहुत ही चार्मिंग दिखने वाले आदमी को देख दोनों का आंख फटा का फटा रह गया। नव्या को छोड़कर नव्या तो ये देख हैरान ही रह गई। उसने झट से पूछो, नील सर आप यहाँ क्या कर रहे। नव्या का शरीर डर से कांपने लगा। उससे डर था कहीं उसके मामा मामी गलत समझ नील से पैसे ना मांगना शुरू कर दे। नील अंदर आ नव्या के पास जा उसके सूजे गाल शरीर में चोट के निशान देख उसके गाल पर हॉन्ट रखा तो नव्या को अपने सूजे गाल पर दर्द महसूस हुआ तो वो सिसक उठी। नव्या का सिसक सुन नील का आंख गुस्से से लाल हो गया। वो अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से कठोरता से नव्या के मामा मामी को देखा तो नील के गुस्से में हुए डरवाने चेहरे को देख दोनों डर से कांप उठे। पर फिर भी बेसारम मामी अकड़ते हुए बोली, कौन हो तुम ही हो क्या जिसके साथ ये मुंह काला की है। बहुत रईस लग रहे हो तुम, कितने पैसे दिए हो तुम। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि नील कठोरता से बोल पड़ा, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। नील का कड़क ठंडा आवाज सुन वो डर से चुप हो गई। नव्या डरते हुए नील का हॉन्ट पकड़ अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, नील सर आप यहाँ से जाए। नील नव्या के बातों को अनसुना कर उसका हॉन्ट छुड़ा अपने जेब से चेक निकाल अमाउंट लिख नव्या के मामी के मुंह पर फेंकता हुआ बोला, इतना काफी है या और चाहिए नव्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। नव्या के लालची मामा मामी के आंखें पैसे देख बड़ा बड़ा हो गया था। वो झट से साथ हो बोल पड़े, काफी है। फिर चेक पर लिखे रकम को देख खुशी से नव्या के मामा ने बोला, ले जाओ इससे। नील ने कठोरता से बोला, आज से नव्या मेरी है, इससे दूर रहना। उसके मामा ने झट से जवाब दिया, हाँ दूर रहेगे। फिर नील नव्या का हॉन्ट पकड़ अपने साथ ले जाता हुआ मुड़ कठोरता वार्निंग देते हुए आखिरी बार बोला, आज के बाद नव्या से कोई भी कांटेक्ट करने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं क्या करूँगा तुम दोनों के साथ, वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोनों ने सिर हाँ में हिला दिया। फिर नव्या का हॉन्ट कसके पकड़ नील अपने साथ ले जाने लगा। नव्या भी चुपचाप से उसके साथ चले जा रही थी। बाहर निकलने के बाद सामने एक छोटा बच्चा आ खड़ा हो गया तो नील उस बच्चे को देख पूछा, कौन हो तुम। बच्चा मासूमियत से बोला, दी को मत ले जाओ। नव्या अपना हॉन्ट छुड़ा छोटे बच्चे के पास जा उससे गोद में उठा बोली, तुम बाहर क्यों आए, अगर मामी ने तुम्हें हमारे साथ देखा तो वो तुम्हें डांटेगी। बच्चा के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोता हुआ बोला, दीदी आप मुझे छोड़ जा रही, मैं अच्छा भाई नहीं हूँ ना, मैं आपको मम्मी के मार से बचा नहीं पाता इसलिए आप मुझे छोड़कर जा रही हो, अब आप मुझसे कभी नहीं मिलोगी।
नव्या बोलने ही जा रही थी कि तभी नील बच्चे के माथे पर हाथ रख बोला, जब भी तुम्हें अपनी दी से मिलना होगा हम तुम्हें तुम्हारी दी से मिलवाएंगे। इतना कह नील अपना हाथ बच्चे के सिर से हटा अपने पैकेट से कार्ड निकाल कार्ड बच्चे की तरफ बढ़ा बोला, ये रहा हमारा कार्ड, जब भी तुम्हें अपनी बहन से बात करना हो या मिलना हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। बच्चा कार्ड ले लिया। फिर नव्या बच्चे के माथे को चुप बोली, बाबू अब घर जाओ तुम, नहीं तो मामा मामी डांटेंगे तुम्हें। बच्चा सिर हाँ में हिला दिया तो नव्या बच्चे को अपने गोद से उतार दी। फिर बच्चा बाय करता हुआ अपने घर के अंदर जाने लगा। नव्या भी अपना हाथ बाय में हिलाते रही जब तक बच्चा अंदर नहीं गया। बच्चे के जाने के बाद नव्या नील की तरफ देख बोली, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आपने कितना पैसा उन्हें दिया है? नील कार में लग पूछा, क्यों? नव्या अपना सिर झुकाए जवाब दी, हम आपको वापस कर देंगे। नील नव्या का हाथ पकड़ अपनी बाहों में खींच लिया तो नव्या का शरीर जम गया। उसका दिल जोरों से धक धक किए जा रहा था तो नील उसके चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे कर बोला, 1 करोड़। रकम सुन नव्या हैरान रह गई। 7 जन्म क्यों ना बीत जाए नव्या इतना पैसा नहीं चुका पाएगी कभी। नव्या के हैरानी से भरे चेहरे को देख नील के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। उसने नव्या के माथे को चूम लिया तो नव्या उससे झट से खुद से दूर कर बोली, अगर आप ऐसा सोच रहे कि आपने हमें खरीद लिया है तो। वो इससे आगे कुछ बोलती कि नील उसके होंठ पर अपनी उंगली रख बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नव्या हैरानी से नील को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी तो नील अपना होंठ उसके होंठ से हटा दिया तो नव्या अपनी कांपती होंठ के साथ नील के बातों को दोहराते हुए आगे कही, गर्लफ्रेंड पर हम कैसे, मतलब हम? तुम क्या? नील ने बड़े प्यार से पूछा तो नव्या अपनी नजरें झुकाए बोली, हम सुंदर नहीं दिखते, ना ही हम अमीर हैं और ना ही हम आपके स्टेटस को मैच करते, फिर हम आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकते? नील मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की थूनी को पकड़ उसका चेहरा पर कर उसकी आंखों में देख प्यार से बोला, तुम बहुत सुंदर हो, जब भी मैं तुम्हारे इन बड़े बड़े आंखों को देखता तो तुम्हारे आंखों में ही खो जाता, और ये तुम्हारी लंबी पतली नाक जो रोते वक्त या घबराते वक्त लाल हो जाता, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे होंठों को तो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता, बहुत प्यारे हैं। जब भी मैं तुम्हारे होंठ को देखता तो लगता जैसे ये होंठ सिर्फ मेरे लिए बना हो, और तुम्हारी मीठी आवाज़ जब से सुनना हूँ तब से बस दिल करता सुनता रहूँ। जब पहली बार तुम्हें बार में देखा तब से ही दिलो दिमाग में तुम बस गई थी, पर उस वक्त समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, पर आज जब तुम्हें दर्द में देखा तो मुझे बहुत दर्द होने लगा। तब मुझे समझ आया ये बस तुम्हारे तरफ कोई खिंचाव नहीं बल्कि मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। एपिसोड 50 रावी में माही का चेहरा। नील मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की थूनी को पकड़ उसका चेहरा पर कर उसकी आंखों में देख प्यार से बोला, तुम बहुत सुंदर हो, जब भी मैं तुम्हारे इन बड़े बड़े आंखों को देखता तो तुम्हारे आंखों में ही खो जाता, और ये तुम्हारी लंबी पतली नाक जो रोते वक्त या घबराते वक्त लाल हो जाता, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे होंठों को तो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता, बहुत प्यारे हैं। जब भी मैं तुम्हारे होंठ को देखता तो लगता जैसे ये होंठ सिर्फ मेरे लिए बना हो, और तुम्हारी मीठी आवाज़ जब से सुनना हूँ तब से बस दिल करता सुनता रहूँ। जब पहली बार तुम्हें बार में देखा तब से ही दिलो दिमाग में तुम बस गई थी, पर उस वक्त समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, पर आज जब तुम्हें दर्द में देखा तो मुझे बहुत दर्द होने लगा। तब मुझे समझ आया ये बस तुम्हारे तरफ कोई खिंचाव नहीं बल्कि मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। नील के अचानक से किए प्रपोज को सुन नव्या हैरान ही रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। नव्या को सिर झुकाए शांति से खड़ा देख नील नव्या का हाथ पकड़ खुद के करीब खींच उससे कमर से पकड़ उसके कान के पास जा अपने गर्म आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? इससे आगे नील कुछ बोलता कि तभी उससे अंधेरे में चमकता हुआ एक रोशनी दिखा तो वो घबरा गया। वो जल्दी से नव्या को खुद से दूर कर अपना कोट खोल नव्या के सिर पर रख बोला, कार के अंदर जा बैठा। नील का अचानक से बदलता हुआ बर्ताव देख नव्या हैरान रह गई, पर वो कुछ न कह चुपचाप से कार के अंदर जा बैठ गई। तभी नील ईशान को कॉल लगता हुआ कार के अंदर जा बैठा। नील का कॉल आता देख ईशान कॉल उठा लिया। ईशान ने कॉल उठाया तो नील झट से बोल पड़ा, ईशान कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे, उसने मेरा और नव्या का साथ फोटो भी लिया है, ये जरूर। इतना कह नील नव्या के सामने होने के कारण रुक गया तो ईशान आगे बोल पड़ा, नील तुझे लगता है ये तेरे पेरेंट्स कर रहे? हाँ ईशान। ईशान लंबी सांस ले कुछ सोचते हुए आगे बोला, नव्या को अपने साथ यही ले आओ। नील झट से बोला, हाँ मैं वही आ रहा नव्या को लेकर, बस। उसके आगे बोलने से पहले ही ईशान बोल पड़ा, तू टेंशन मत ले, मैं अपने लोग भिजवाता हूँ। नव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस अपने बड़े बड़े मासूम आंखों से नील को देखने लगी। तो नील नव्या के मासूम चेहरे को देख बोला, तुम आज से सिर्फ मेरी हो ये याद रखना, समझ आया तुम्हें? नव्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। नील ने ना ही उससे सोचने का वक्त दिया ना ही वो ऑप्शन। रोशन रावी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में फिर से ले गया। रोशन हमेशा ईशान के साथ ही रहता था, पर फिर भी उसने दिल्ली में एक फ्लैट ले लिया था।
रावी को थोड़ा थोड़ा होश आया तो वो रोशन के फ्लैट को देखने से मैं अपने लड़खड़ाती जुबान से बोली, तुम मुझे फिर यहाँ ले आए क्यों? रोशन कोई जवाब न देते हुए रावी को कमरे के अंदर ले जा बिस्तर पर लेटा वहां से जाने को हुआ, पर रावी उसका हॉर्न पकड़ उठ बैठ गई तो रोशन अपना हॉर्न छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, रावी मेरा हॉर्न छोड़ो और तुम शांति से सो जाओ। पर रावी को तो कुछ होश ही नहीं था। वो अपने घुटने पर बैठ रोशन के गले में अपना होंठ मोड़ उसके होंठ में अपना होने रख उसके होंठ को चूमने लगी। रोशन ने उससे खुद से दूर धकेल दिया तो रावी का चेहरा उदासी से भर गया। जैसे ही रोशन वहां से जाने को हुआ तो रावी बिस्तर से उतर उसके कमर को पकड़ ली। तभी रोशन को अपने पीठ पर भीगा भीगा सा महसूस हुआ। रोशन ने भी आज अधिक नशा कर लिया था। वो अपने आप को बहेकने से पूरा रोक रहा था, पर जब रोशन रावी का हॉर्न छुड़ा उससे मुड़ देखा तो उससे रावी का नम आंख दिखा, जिससे देख उससे माही की आंखें याद आने लगी। आखिरी दिन भी जब माही उससे मिलने आई थी तो रोशन को बस उस दिन भी उसका नम पलक देखा था। रावी लड़खड़ाते हुए बोली, सब हमें रिजेक्ट क्यों कर दे रहे? ये कह रावी अपने भीगे पलकों के साथ रोशन को देखी तो रोशन को माही का चेहरा रावी के चेहरे में नजर आने लगा। वो धीरे से ही खुद में बोला, इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा खुद से दूर माही, तुम मेरी हो। ये कह वो रावी के गाल पर अपना होंठ रख उससे खुद के करीब कर उसके होंठ में अपना होंठ रख चूसने लगा। फिर रावी अपना होंठ उसके शर्ट में रख अपने उंगलियों से रोशन के शर्ट के बटन को खोलने लगी। सारे बटन खुल गए तो रोशन अपना शर्ट निकाल रावी के लाइन वन पीस के चेन को खोल उसके शरीर से उसका कपड़ा निकाल दिया। फिर रावी को बिस्तर पर लेटा उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। कार बड़े से विला के पास जा रुका तो फिर नील कार से उतर नव्या की तरफ जा उसकी तरफ का कार का दरवाजा खोल उसका सीट बेल्ट खोल नव्या का हॉर्न पकड़ उससे उतरने में मदद कर कार का दरवाजा बंद कर उससे अपने साथ ले जाने लगा विला के अंदर। नव्या बहुत सहम सी गई थी, उसके हॉर्न पैर भी ठंडे पड़ने लगे। जब नील को यह एहसास हुआ तो नील के जो कोट नव्या के सिर को बस ढाका था उससे सिर से हटा उसके जिस्म में धक उसके होंठ को पकड़ अपने होंठ के पास ला उसके होंठ को अपने होंठ में रख दिया तो नव्या ये देख झट से अपना होंठ पीछे कर ली। नव्या के रिएक्शन से नील के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। फिर दोनों विला के दरवाजे के पास पहुंचे तो नील ने दरवाजा ठकठका दिया, फिर सागरा दरवाजा खोल दिया। सभी नील और रोशन के आने का ही इंतजार कर रहे थे। रोशन ने तो पहले ही कॉल कर बता दिया था वो अपने अपार्टमेंट जा रहा, तो सब नील का इंतजार करने लगे। बस ईशान को छोड़ किसी को पता नहीं था नील नव्या को यहाँ लेकर आ रहा। दोनों का यहाँ साथ आता देख सागर, आलोक, सोनम तीनों हैरान रह गई। सभी के हैरानी को इग्नोर कर नील अंदर आ सोनम से बोला, सोनम नव्या को बहुत चोट आई है, तुम इससे अपने साथ ले जा, मेडिसिन लगा दो। नव्या झट से बोली, इसका जरूरत नहीं है। नव्या की बातों को सुन नील उससे घूर कर देखा तो नव्या अपना सिर नीचे झुका। आखिर में सोनम के साथ चल दी।